आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए मिसाइलों का आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल आ रही है। हमने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है किस तरह से हमारी जो मिसाइल्स है जैसे कि ब्रह्मोस है या फिर दूसरी तरह की मिसाइलें हैं, आकाश मिसाइल है, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। भाई यहाँ पर जो है ना अगर किसी देश के पास मिसाइलें अगर अच्छी क्वालिटी की होगी तो वो देश तो यहाँ पर दुश्मन के ठिकानों को आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकता है। अब देखिए जैसे कि ईरान और इजराइल के बीच में भी कुछ दिनों का वॉर हुआ था, 12 दिन का यहाँ पर जो है ना वॉर हुआ था, जिसमें यहाँ पर इजराइल ने पूरी की पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली थी और जो चाहे वो यहाँ पर टारगेट को वो हिट कर पा रहे थे अपनी मर्जी से। जबकि यहाँ पर ईरान के जो मिसाइल है क्वांटिटी में उनके पास बहुत सारी मिसाइलें, लेकिन वो प्रिसीशन नहीं है कि भाई किसी एक टारगेट को यहाँ पर हिट करना है तो उसके लिए यहाँ पर कई सारी मिसाइल वो छोड़ते हैं, ना कि एक मिसाइल से काम कर। जबकि इजराइल यहाँ पर क्या करता है कि भाई एक मिसाइल यहाँ पर एक ठिकाने पर मारता है और वो जो है ना चला जाता है और वो जो मिसाइल होती है वो हिट करती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना मिसाइल्स है वो एक एयरफोर्स के लिए एक देश की जो है ना प्रायोरिटी होती है। यानी कि यहाँ पर अगर किसी देश को अगर एयर सुपीरियॉरिटी चाहिए या फिर कुछ भी अगर अपनी जो फायर पावर है, अपनी जो ताकत है वो बढ़ानी है तो उसको यहाँ पर मिसाइलों के ऊपर तो खर्च करना ही होगा। चाहे वो जो है ना एयरफोर्स का जो फाइटर जेट होते हैं उस पर लगाना हो। आपने देखा होगा कि एयरफोर्स के हमारे जो फाइटर जेट है, चाहे रफ़ाइल हो, चाहे वो सुखोई के हो या फिर मिग के हो, उनके जो डैने हैं, उनकी जो बॉडी है उस पर मिसाइल काफ़ी सारी होती है। तो वो क्या होती है, वो होती है यहाँ पर कि किसी भी देश के घुस के यहाँ पर या फिर किसी दुश्मन पर जाकर जो है ना वो मिसाइल बरसाकर वापस से आ जाए। तो भाई यहाँ पर मिसाइल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है एयर टू एयर मिसाइल, जिसको हम आम कहते हैं। भाई आम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आम खाने वाला आम तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, भाई चाहे फलों का राजा है वो। लेकिन अगर मिसाइलों का कोई सा राजा है तो वो है एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। अब देखिए मिसाइल कई तरह की होती है, जैसे कि ग्राउंड टू एयर, यानी कि यहाँ पर जो है ना हमने ज़मीन से किसी कोई सा जो है ना एक बेस बना लिया, उस पर मिसाइल रखी और वहाँ से जो है ना किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार रहे हैं या ड्रोन को मार रहे हैं, तो ये जो है ना ग्राउंड टू एयर हो गई। एक तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि यहाँ पर हमने कोई सी मिसाइल, जैसे कि वो होते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल, की बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से छोड़ी ज़मीन से, स्पेस में थोड़ी सी गई, फिर बाद में लौट कर जो है ना ज़मीन पे मार दी, तो वो ग्राउंड टू ग्राउंड हो गई है। एक होती है वाटर टू ग्राउंड, वाटर टू एयर, जो शिप से छोड़ी जाती है। शिप से छोड़ने वाली जो मिसाइल होती है वो ऐसी होती है। सबमरीन से भी कुछ जो है ना, वो सबमरीन के तो यहाँ पर टारपीडो कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है एयर टू एयर मिसाइल। भाई एयर टू एयर मिसाइल जो है ना किसी भी देश की एयरफोर्स को यहाँ पर जो है ना स्टे रखने का काम करती है कि भाई यहाँ पर जो है ना अपनी एक एयरफोर्स है, उसके पास अगर बेहतर क्वालिटी की एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, तो वो दुश्मन की जो एयरफोर्स है उसमें यहाँ पर जो है ना खौफ बनाकर रख सकती है। और हमने यहाँ पर जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा ही देखा है कि हमारी जो एयर टू एयर मिसाइल थी, चाहे वो अस्त्र हो या नोवाटोर सीरीज़ की मिसाइल हो, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करके गई है। और यहाँ पर जो है ना जो एयर टू एयर मिसाइल होती है वो कुछ ही देशों के पास होती है जिनके पास अच्छी एक आर्मी होती है और अच्छी जो एयरफोर्स होती है उनके पास ही होती है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी जो एयर टू एयर मिसाइल है वो यहाँ पर काम करती है, जिनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेस्ट मानी जाती है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप बताइए यहाँ पर भारत के पास कौन कौन सी बढ़िया क्वालिटी की एयर टू एयर मिसाइल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले मिसाइल की हम बात करते हैं। सबसे पहली मिसाइल है यहाँ पर IRST और इसको बनाने वाला है देश है जर्मनी। जर्मनी अपने आप में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस देश है और उसकी टेक्नोलॉजी डिफेंस के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो उसका जो IRST मिसाइल है वो एक एयर टू एयर शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है। ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है, इसकी रेंज होगी 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आसपास, या थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है एडवांस वर्जन में। तो इतनी इसकी रेंज है। लेकिन यहाँ पर अपनी एक्यूरेसी के लिए और अपनी जो है ना टारगेट पे हिट करने की जो क्षमता है, यानी कि प्रिसीजन है, उसके लिए ये जानी जाती है और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिसाइल ये मानी जाती है। तो इसका भी जो है ना एक ऑरा है और इसका भी यहाँ पर दुश्मन में खौफ है और इसका इस्तेमाल यहाँ पर यूक्रेन ने रशिया के अगेंस्ट किया और काफ़ी ज़्यादा सफलता भी हासिल की है भाई यूक्रेन ने इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो मिसाइल है ना वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिसाइल मानी जाती है।
फिर इसके बाद जो एयर टू एयर मिसाइल है वो है यहाँ पर पाइथन 5। अब इसको बनानी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, और ये कंपनी है यहाँ पर इजराइल की। अब देखिए इजराइल ने यहाँ पर ये जो मिसाइल बनाई है, इससे यहाँ पर जो है ना अपने आप को सेफ रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है उसको भाई। जैसे कि उसने कई सारे देशों के ऊपर हमला किया, यमन पर उसका हमला हुआ है, सीरिया पर वो आए दिन करता रहता है, लेबनान में आए दिन करता रहता है, वो फ़लस्तीन पर तो रोज़ ही यहाँ पर बम गिराता है और दर्जनों लोगों की जान ले लेता है। ईरान के साथ यहाँ पर झड़प हुई थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर इतने सारे देशों के साथ वो पंगा लेता है, तो उसके पास यहाँ पर बहुत सारे एडवांस वेपन्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बेखौफ ऐसा कर पाता है। और उसमें से ये जो एयर टू एयर मिसाइल है ना, जो उसने अपने F-35 एयरक्राफ्ट और F-16, F-18, F-15 इन सब पे यहाँ पर उसने लगा रखी है। तो वो जो पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक ख़तरनाक मिसाइल मानी जाती है, और इससे यहाँ पर उसको एयर सुपीरियॉरिटी मिलती है अपने पड़ोसी देशों के ऊपर। तो जो अपने पड़ोसी देश है उसमें अपना भौकाल बनाए रखने के लिए जो मिसाइल है वो अपने आप में जो है ना एक अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद आती है यहाँ पर मिसाइल है, वो है यहाँ पर R-37M। अब देखिए R-37M जो है ना वो अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है, और ये जो है ना रशिया ने बनाई थी। रशिया तो उस समय नहीं था, उस समय सोवियत यूनियन था 1980 में। तो 1980 में यहाँ पर डेवलप की थी उसने उसका पहला वर्जन। लेकिन उस मतलब यहाँ पर क्या था कि रशिया की जो ना उस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फाइनेंशियल क्राइसिस वहाँ पर चल रही थी, तो उसके ऊपर यहाँ पर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी इस मिसाइल के ऊपर। तो उसने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। फिर 2006 में इसको दोबारा से बनाया, और अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल ये बनकर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो अभी ये बैटल फील्ड में अभी अनकन्फर्म्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी जो रेंज है ना वो 400 किलोमीटर की है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और एक एयर टू एयर मिसाइल के लिए 400 किलोमीटर रेंज मतलब बहुत ज़्यादा रेंज हो गई है ये, क्योंकि ग्राउंड पर तो यहाँ पर कितना भी वज़न लेके चल लो, यहाँ पर तो जो है ना ग्राउंड तो है ही, इससे नीचे क्या गिरेगा, गड्ढा थोड़ी ना कर देगा। तो यहाँ पर तो जो है ना बड़ी से बड़ी मिसाइल बना सकते हैं हम, ग्राउंड से एयर या फिर ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल। लेकिन जो एयर टू एयर मिसाइल होती है वो यहाँ पर जो है ना छोटी मिसाइल होती है, और उसको यहाँ पर फाइटर जेट में फिट भी करना होता है ताकि यहाँ पर वो उड़ भी सके। तो यहाँ पर वो छोटी मिसाइल होती है, लेकिन छोटी मिसाइल होने के बावजूद भी 400 किलोमीटर रेंज अपने आप में इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रेंज मानी जाती है। और उसने यहाँ पर अपने फाइटर जेट में उसको इक्विप भी कर रहा है, चाहे वो Su-35 हो या फिर Su-57 हो, इन सब में यहाँ पर उसने इक्विप भी कर रखा है। फिर उसके बाद आती है यहाँ पर मीटियोर मिसाइल। मीटियोर का मतलब तो आपको पता है धूमकेतु, यानी कि जलता हुआ आग का गोला यहाँ पर धरती के ऊपर जो है ना गिरता है तो उसको धूमकेतु बोलते हैं, उसको मतलब मीटियोर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मीटियोर वो एक आग का गोला है, यानी कि अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है। यूरोप की बनाई हुई है, यानी कि कई सारे देशों ने मिलकर इस मिसाइल का डेवलपमेंट किया है। हालाँकि देखा जाए तो ये जो मिसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस तो है, लेकिन एडवांस होने के साथ साथ जो है ना ये कॉस्टली भी है। 2 मिलियन की एक जो है ना मिसाइल होती है ये, यानी कि यहाँ पर जो है ना एक एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूँ ना जो 4th जनरेशन का हो तो वो 30-35 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन अपने आप में 2 मिलियन की एक मिसाइल है। अगर यहाँ पर जो है ना 15-20 मिसाइल अगर ले ली ना तो एक एयरक्राफ्ट की कीमत निकल जाएगी। तो अपने आप में ये जो मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तो है, लेकिन साथ ही यहाँ पर महंगी भी है। और यूरोपियन यूनियन की जो है ना इसमें टेक्नोलॉजी लगी है, तो ये एडवांस भी बहुत ज़्यादा है, और अपने जो टारगेट है उसको हिट करती है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसीशन के साथ। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी तो यही है कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। फिर आती है अमेरिका की बनाई हुई है AIM-120 अमराम। अमराम का नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इस देश को इसने बेची, अमेरिका ने इस देश को बेची है, इस देश को इसने बेची है। यानी कि यहाँ पर जो है ना इसकी टॉप टियर मिसाइलों में से एक मानी जाती है अमराम। तो अमराम जो है ना वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और इसकी जो कीमत है ना $4 लाख US, लगभग इंडिया के रुपये के बारे में बात करूँ तो ये आप मान के चलिए कि 3.5 करोड़ के आसपास की जो ना एक मिसाइल है ये। लेकिन यहाँ पर अपना जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इसका, यानी कि कई सारी एयरफोर्स ने इसका इस्तेमाल किया है और इससे जो है ना काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट भी निकल कर आए हैं। तो इससे यहाँ पर इसकी जो प्रतिष्ठा है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अमेरिका की जो अमराम 120 है ना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिसाइल है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो देखभाल के इसका इस्तेमाल करना पड़ता है भाई। कोई ऐसे फ्री में यहाँ पर जो है ना कोई सी चीज़ नहीं मिलती है, अगर कोई सी अच्छी चीज़ है तो वो महंगी भी चीज़ होती है। अब उसके बाद जो मिसाइल आती है वो है यहाँ पर PL-15। अब देखिए जो PL-15 मिसाइल है अपने आप में यहाँ पर जो है ना बड़ी ख़तरनाक है, और इसको बनाने वाला देश है चाइना, और चाइना इसको थंडरबोल्ट 15 नाम भी देता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना ये
थंडरबोल्ट की तरह काम करती है, तूफान की तरह काम करती है। और ये जो है ना, इसकी जो स्पीड है वो मैक 5 है। अब देखिए, जो एयर टू एयर मिसाइल होती है, चाहे कोई सी भी हो, वो यहाँ पर जो है ना उसकी स्पीड मैक में ही मानी जाती है, और उसकी स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा ही रखनी पड़ती है, ताकि यहाँ पर जो है ना वो उसकी स्पीड जो होती है फाइटर एयरक्राफ्ट उसको आउट मैच करके उसको यहाँ पर हिट कर सके। अगर यहाँ पर उससे कम हुई तो वो पीछा थोड़ी ना कर पाएगी, वो तो पीछे ही रह जाएगी मिसाइल। तो इसकी मिसाइल की जो स्पीड होती है वो यहाँ पर डिटरमाइन करती है कि किस तरह से यहाँ पर अटैक को हिट करना है। अगर यहाँ पर फाइटर जेट से ही मिसाइल की स्पीड कम हो गई तो यहाँ पर वो कैसे उस फाइटर जेट का पीछा करेगी, तो ये तो उसके पहुँचने की बूते की बाहर की बात है। तो इसी वजह से यहाँ पर उसको स्पीड जो है ना ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। और इसकी जो स्पीड है PL-15 की वो मैक 5 है, और पाकिस्तान को चाइना ने ही बेची थी ये। और अभी यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और इसमें यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया था, और बताया था ना कि भारत के कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट मारने की यहाँ पर जो ना खबर भी आई थी। और हमारी जो सेना है उसने भी यहाँ पर कंफर्म किया था, नंबर तो नहीं बताया था लेकिन कंफर्म किया था कि हाँ कुछ जो है ना फाइटर जेट यहाँ पर भारत के गिरे हैं। तो उसमें यहाँ पर पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल का ही इस्तेमाल किया था। तो ये जो मिसाइल है ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है अपने आप में, यह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है। फिर उसके बाद आती है यहाँ पर नोवाटोर KS-172। अब ये जो मिसाइल है वो है यहाँ पर रशिया की बनाई हुई, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की मिसाइल है। और ये भी एयर टू एयर मिसाइल है, और इंडिया के पास भी यही है। इंडिया ने भी शायद इसी का इस्तेमाल किया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इसकी जो रेंज है ना वो 400 किलोमीटर के आसपास है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और रशिया से हमने यहाँ पर ये ख़रीदी थी। हालांकि देखा जाए तो हमने यहाँ पर इसका डेवलपमेंट नहीं किया है, जैसे कि हमने यहाँ पर रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो नोवाटोर KS-172 मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, इसको टोटली यहाँ पर रशिया ने ही बनाया है। तो हम यहाँ पर रशिया से ये खरीदते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, लेकिन भारत ने यहाँ पर खरीदी तो है, तो भारत यहाँ पर इफेक्टिवली इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है। तो भारत के पास ये है नोवाटोर KS-172, जिसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर के आसपास है। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइल है। और फिर उसके बाद आती है AIM-260JATM, जो अमेरिका ने बनाई है, और अमेरिका ने बनाई है बहुत ज़्यादा शानदार मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। अब फिर आती है यहाँ पर AIM की बनाई हुई एक 260JATM, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और अभी हमने बात की थी ना अवराम मिसाइल की, तो अवराम मिसाइल का सक्सेसर ये मिसाइल है, जिसकी रेंज यहाँ पर बेस्ट है 400 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी और इसकी जो स्पीड है वो अनमैच्ड है। और इसी वजह से इसको दुनिया की सबसे ख़तरनाक एयर टू एयर मिसाइल यहाँ पर माना जाता है। इससे ख़तरनाक यहाँ पर कोई सी भी मिसाइल नहीं है, अमेरिका के पास है ये, और अमेरिका की बनाई हुई है। मेरे ख्याल से शायद वो किसी देश को बेचता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी ये नई मिसाइल है, और इसको यहाँ पर पहले टेस्ट भी किया जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जब इसका रिगोरियस टेस्ट किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर उसका एक्सपोर्ट वर्जन लाया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बेचा जाएगा। अब देखिए, एक्सपोर्ट वर्जन जो है वो टोटल यहाँ पर जो ना उसका जो पोटेंशियल होता है मिसाइल का वो उसमें होता नहीं है, उसकी रेंज कम कर दी जाती है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना कम रहती है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर अपने पास सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी रखता है जो उसने खुद की बनाई हुई है। तो ये जो मिसाइल है वो सबसे बेस्ट है ये।